Hello, assalamu alaikum to everyone. I hope everyone doing well, having amazing and enjoying on life and always happy. After a long spell of time, I came once again in front of you, my viewers. In today's video lecture, we are going to discuss prepositions completely. And this month, I could not upload more videos because some internal issue. I hope after you will watch this video, your concept regarding prepositions will be clear. Whenever I will teach you extensive level of prepositions, you will able to use appropriate correctly usage of prepositions. You will be able after that, after watch this video. You should watch this video completely and do your support to my this YouTube channel, my education channel. Your support is most important. Do like, share and also subscribe if you new my YouTube channel, and also press the bell icon and share amongst your friends. Don't forget to share my videos if you think it is benefit. I hope this video benefit for everyone. Don't forget to watch this video. We are not much talking here. We are going to ask about today's lesson, today's lecture. Let's we commence our today's lesson. Okay, thank you so much. Do subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel if you're new. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट प्रीपोजिशन को जानेंगे और सीखेंगे इसका यूसेज. आई होप आफ्टर वॉच दिस वीडियो योर कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रीपोजिशन विल बी क्लियर. मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रीपोजिशन के कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे बेसिक लेवल. इसके बाद जब हम एक्सटेंसिव लेवल जब में पढ़ाएंगे तो आपको इजी होंगे यूसेज करने में, यूज़ करने में प्रीपोजिशंस. इसमें पूरे प्रीपोजिशंस हैं. हम वन बाय वन प्रीपोजिशंस को आज सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में. थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर देखना. चलो हम देखते हैं प्रीपोजिशंस को वन बाय वन. प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं जैसे कि लोकेशन के लिए, डायरेक्शंस के लिए, टाइम के लिए, स्पेशल रिलेशन के लिए. इन चार चीज़ों के रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज प्रीपोजिशंस, इन चार चीज़ों पे यूज़ करके. सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशन इन. प्रीपोजिशन इन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि विद टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. विद प्लेसेस के साथ हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन. इन इनसाइड ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो उस टाइम भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन. हम इनको जानेंगे वन बाय वन अच्छी तरह विद एग्जांपल के साथ. जैसे कि इन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है विद टाइम के साथ, वक्त के साथ इनकी यूसेज कैसे करते हैं. जैसे कि इन 2 years, इन जनवरी. विद टाइम के साथ यूज़ किया हुआ. जनवरी इज़ द मंथ के साथ भी हम यूज़ करते हैं इन मॉर्निंग, इन विंटर, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, एट नाइट दोनों कह सकते हैं यहाँ पे. ही विल कम होम इन 2018. ये होगा प्रीपोजिशन इन विद टाइम. देखते हैं प्रीपोजिशन इन विद प्लेस के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन के विद एग्जांपल के साथ. इन इंडिया, इन कॉग हिल, इन होटल, आई वर्क इन बैंक, आई लिव इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका. इस तरह की यूसेज जो है मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है. लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन जो है बड़े बड़े चीज़ों के, बड़े बड़े प्लेस के साथ यूज़ करते हैं एक्सेप्ट स्मॉल प्लेस के अलावा. जब हम एक बड़े एरिया में छोटे सी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं एट इन के जगह. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, आई लिव एट मोनारिका इन इंडिया. मैं मोनारिका में रहता हूँ इन इंडिया. इंडिया के कंपैरिजन में मोनारिका एक छोटा सा प्लेस है. और होम के साथ एट यूज़ करते हैं, एट होम. इसके बाद हम देखते हैं इनकी यूसेज इनसाइड सम ऑब्जेक्ट. जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ होते हैं तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं इन. देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं. जैसे कि आई सा द पिक इन कंप्यूटर. मैंने ये तस्वीर देखा कंप्यूटर के अंदर. दिस सॉन्ग इज़ इन योर मोबाइल. ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है. वी रेड इट इन द बुक. मैंने ये किताब में पढ़ा. इसके बाद हम देखते हैं एट का यूसेज. एट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. विथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, विथ स्मॉल प्लेसेस के साथ, विथ नाइट के साथ या नून,
while telling the cost, किसी चीज़ की कीमत को बताते समय हम यूज़ करते हैं। with a festival या इवेंट के साथ हम यूज़ करते हैं at। इनको हम जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे at with पॉइंट ऑफ टाइम के साथ at को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि he was born at 2 o'clock, वो 2 बजे पैदा हुए। he will come home at 10 o'clock, वो घर आएंगे 10 बजे। अली sleep at 10 now, अली अभी 10 बजे सोया। he was standing at with small places। at की यूसेज हम देखते हैं small places के साथ कैसे यूज़ करते हैं, और at और इनके रिलेशंस को भी जानेंगे इसी में। जैसे कि I live in कारगिल, मैं कारगिल में रहता हूँ। I live in India, मैं इंडिया में रहता हूँ। I live at कारगिल in India, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, मैंने कारगिल के साथ at यूज़ किया है। क्यों? कारगिल एक छोटा सा प्लेस है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया एक बड़ा सा प्लेस है। एक छोटा सा प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट, ये चीज़ याद रखना। जाकिर वर्क्स एट या इन अ स्टोर, इस पे एट और इन दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे खड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं एट विथ नाइट या नून के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। आई वॉज एट होम एट नून, मैं घर पर था नून के समय। वी स्टडी एट नाइट, हम रात पर पढ़ते हैं। ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, वो रात में गए हॉस्पिटल। ये चीज़ याद रखना। इनकी यूसेज को मैंने जितना हो सके सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो को टाइम निकाल के देखना। एट की हम यूसेज देखेंगे। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, किसी चीज़ की कीमत बताते समय हम किस तरह यूज़ करते हैं एट। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट रुपीस 80 पर केजी, ये फ्रूट 80 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। आई एम बाइंग ओनियन एट रुपीस 60 पर केजी, मैं ओनियन ख़रीद रहा हूँ 60 रुपये के हिसाब से पर केजी। ही इज़ सेलिंग एन एप्रिकॉट एट रुपीस 200 पर केजी, वो एप्रिकॉट बेच रहा है 200 रुपये पर केजी के हिसाब से। दिस बुक इज सेलिंग एट रुपीस 300, ये किताब बेच रहा है 300 रुपये में। इस तरह हम यूज़ करते हैं एट की जब हम किसी चीज़ की कीमत को बताते समय। एट विद अ फेस्टिवल या इवेंट, एट की यूसेज फेस्टिवल्स या इवेंट के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आई विल कम होम एट ईद, मैं घर पर ईद पर आएंगे। जावेद विल गो देयर एट मुहर्रम, जावेद मुहर्रम पर जाएंगे। वी हैड कम एट बर्थडे, हम जन्मदिन के मौके पर आया था। ही हैड कम एट दिवाली, वो दिवाली पर आया था। इस तरह हम यूज़ करते हैं फेस्टिवल्स या इवेंट, ये सभी फेस्टिवल्स या इवेंट्स से इनके साथ हम यूज़ करते हैं एट, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन की यूसेज को देखेंगे। ऑन यूज़ करते हैं ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू और या टचिंग समथिंग, या कोई भी चीज़ अटैच्ड हो किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ के ऊपर रखे हुए हो, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन की। जैसे कि हमने जो एग्जांपल यहाँ पे यूज़ किया है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर बैठा है। यहाँ पे पिक्चर के साथ मैंने दिखाया गया है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा है। और ये थर्ड वाला देख लेना क्योंकि इसमें मैंने यूज़ किया है इन। ही हैज़ सैट इन द चेयर, चेयर पर बैठा है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है इन। क्यों यूज़ किया है मैंने इन, इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे जो नीचे वाले पे चेयर की आर्म्स है, ये आदमी बैठा हुआ है ना चेयर की आर्म्स वाले चेयर पे, इसलिए मैंने यूज़ किया है इन। जब चेयर की आर्म्स होते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन की। जब चेयर्स की आर्म्स नहीं होते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन की। ये चीज़ माइंड में रखना, यही फ़र्क होता है इन दोनों में। और प्रीपोजिशन ऑन हम देखते हैं इसकी यूसेज डे और डेट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वेंट ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे पर गया। ही हैड कम ऑन 20th जुलाई, वो 20 जुलाई को आया था। वी ऑल कम ऑन संडे, हम सब संडे पर आते हैं। डे और डेट के साथ भी यूज़ करते हैं ऑन, ये चीज़ याद रखना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है, इसको
माइंड में रखना। जहाँ डेट और डे हो उस टाइम यूज़ करते हैं ऑन। देखते हैं हम प्रीपोजिशन अपॉन और ऑन टू की यूसेज कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं के ऊपर या हरकत के साथ। जब कोई भी चीज़ मोमेंट के साथ किसी चीज़ के ऊपर जाते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन टू और अपॉन। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अपॉन इंडिकेट करते हैं पोजीशन एट अ हायर लेवल, ऑन टू इंडिकेट करते हैं मोमेंट टू अ हायर पोजीशन। ये चीज़ याद रखना। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखते हैं इस एग्जांपल्स को। हम एग्जांपल को देखेंगे। ही जंप्ड ऑन टू द एलिफेंट, उसने छलांग मारा हाथी के ऊपर। आई जंप्ड अपॉन द हॉर्स, मैंने छलांग मारा घोड़े के ऊपर। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली ने छलांग मारा टेबल के ऊपर। द चिल्ड्रन हर्रिड ऑन टू द बस, बच्चे जल्दी चले गए कहाँ, बस में। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अपॉन और ऑन टू का। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा अच्छी तरह देखना वीडियो को, फोकस दे के। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन टू और टुवार्ड्स। सबसे पहले हम देखेंगे टू यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन को के लिए। जब हम किसी चीज़ के किसी जगह पर जाते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू की। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं ना, को के लिए इस्तेमाल करते हैं टू। ये चीज़ याद रखना। नजमा इज़ कमिंग टू आवर होम, वो हमारी घर आ रही है। ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हस्पताल जा रहा है। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू की। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन टुवार्ड्स की। टुवार्ड्स यूज़ करते हैं तरफ। जब हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं लेकिन वहीं तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन उसी की तरफ जा रहे हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टुवार्ड्स की। जैसे कि आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। मैं स्कूल तो नहीं जा रहा हूँ लेकिन स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल मेरी रास्ते में पड़ता। नजमा इज़ कमिंग टुवार्ड्स आवर होम, ही इज़ गोइंग टुवार्ड्स हॉस्पिटल। हम देखते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम यूज़ करते हैं से के लिए या सम प्लेसेस। जब हम किसी जगह से आते हैं तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं फ्रॉम की। जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। वी आर फ्रॉम लद्दाख, हम लद्दाख से हैं। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, हम कल से काम पर जाएंगे। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, हम काम करते हैं 10 से 5 बजे तक। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम किस के लिए, से के लिए। फ्रॉम सम प्लेसेस, जो प्लेसेस दिखाते हैं, इसलिए हम इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम के। फ्रॉम एनी सोर्स, या किसी ज़रिए से जब हम कोई चीज़ कोई मिलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ मिलते हैं तो उस टाइम उस वक़्त हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम की। जैसे कि आई हैड इट फ्रॉम हनीफ, मैंने इसको कहाँ से सुना, हनीफ के ज़रिए से सुना। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, वो ये दुकान से ख़रीद रहा है, किसी ज़रिए से। उस टाइम हम यूज़ करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन। ये चीज़ याद रखना, किसी ज़रिए से, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी ज़रिए से जब चीज़ मिलते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम की। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ कहाँ यूज़ करते हैं, टू सेपरेट फ्रॉम अ सरफेस, किसी सतह से अलग होने को या अलग हो जाते हैं कोई चीज़, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ के। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। आई पिक इट द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को उठाया कहाँ से, बेड से। ये बेड एक सतह है ना, इससे अलग हो रहे ना मोबाइल, हमने अलग कर दिया, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ के। ये चीज़ याद रखना। आई एम विपिंग ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से उतर रही है या उतर रहा है। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्रीज, पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। ये एक सतह को छोड़ रहे हैं ना, और उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ के। ये चीज़ याद रखना, माइंड में रखना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। प्रीपोजिशन ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ की यूसेज। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, उसकी क्या यूसेज रहते हैं और कहाँ हम इसकी यूज़ करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। ये तो आपको पता है ऑलरेडी, ये तो मैंने टेंस में भी बताया है आपको अच्छी तरह। ये हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, जैसे कि since 2 AM, since 2 PM, since 2 o'clock। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ याद रखना। since 1998, since 2007, since 2015, since yesterday या day before yesterday, since morning, since evening, since afternoon, since night। ये चीज़ याद रखना है। देखते हैं हम प्रीपोजिशन फॉर के यूसेज। फॉर यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्पस या एक्सचेंज, इन 3 जगहों पे हम यूज़ करते हैं फॉर के प्रीपोजिशन। लेट्स सी, हम देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर मैनी डेज, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखना फॉर के प्रीपोजिशन। या फॉर मैनी डेज, आवर्स, फॉर मंथ या फॉर ईयर्स, उस टाइम हम यूज़ करते हैं फॉर के। फॉर अ वाइल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, अली हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ये हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए, एक वक़्त के, एक मुद्दत। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशंस ऑफ टाइम दिखाने के लिए यूज़ करते हैं फॉर की। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं पर्पस। ये किसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर की या के लिए, जैसे कि आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। हम दिल्ली जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? एक मकसद के लिए, हाँ, स्टडी, पढ़ने के लिए। ही कैम हियर फॉर मनी, वो यहाँ आया, किस चीज़ के लिए आया? पैसे के लिए, मकसद के लिए आया ना, पर्पस के लिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं फॉर। दैट बॉय डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने ये सब तुम्हारे लिए किया, ये भी एक मकसद था ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर। किसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर या के लिए, उर्दू में अगर हम कहें तो। इसको अच्छी तरह देखना, पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं फॉर के। पहले हमने इसकी कौन सी यूसेज जाना? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसके बाद हम देखते हैं फॉर की यूसेज एक्सचेंज के लिए या बदले के लिए। किसी चीज़ के बदले के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, जैसे कि आई गैव माई मोबाइल फॉर 6000 रुपीज़। मैंने अपने मोबाइल को दे दिया, किस चीज़ के बदले? 6000 के बदले। ये चीज़ याद रखना। ही बाउट अ पेन फॉर रेज 100 रुपीज़। उसने एक पेन को ख़रीद लिया, किस चीज़ के बदले? 100 रुपये के बदले। 100 रुपया दे के ख़रीद लिया, ये एक एक्सचेंज हो गया ना। एक्सचेंज के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। ब्रदर्स गैव मी मनी फॉर वर्क। भाई ने मुझे पैसे दिए काम का, जो काम किया था मैंने उसके लिए उसका मुआवजा दिया, किसने? भाई ने। ये भी हो गया ना, एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाई की यूसेज। बाई यूज़ करते हैं दौरा, या किसी चीज़ के दौरे काम कोई भी चीज़ होते हैं या करते हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बाई। यूज़ इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, ये यूज़ करते हैं किस में? पैसिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ इट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही वॉज स्कोल्डेड बाय मैम, उसको मामी के द्वारा डांटा गया था। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, हमें इन्फॉर्म किया गया मैनेजर के द्वारा। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समन, हमको रोका गया किसी के द्वारा। और जब कोई भी चीज़ किसी के द्वारा करते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बाय की। ये चीज़ याद रखना। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन बाय की दूसरा यूसेज क्या रहते हैं। लेट्स सी, बाय हम यूज़ करते हैं से के लिए। जब हम किसी व्हीकल के ज़रिए जब हम ट्रैवल करते हैं ना, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बाय की। व्हीकल, गाड़ी, किसी चीज़ के ज़रिए जब हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं बाय। जैसे कि आई ट्रैवलेड बाय बस, मैंने सफ़र किया किससे? बस से। ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट, वो आ रहे हैं किससे? दोपहर के फ़्लाइट से। आई वॉज गोइंग टू होम बाय बाइक, हम घर गए थे बाइक के द्वारा, मोटरसाइकिल के दौरे। और इसके बाद बाय यूज़ करते हैं बगल में।
जैसे कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, इन तीनों के जगह हम यूज़ कर सकते हैं बाय, बगल के लिए या बगल में। जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। शी लिव्स बाय माई हाउस, वो हमारे घर के बगल में रहती है। हु इज़ सिटिंग बाय हिम, वो कौन बैठा है तुम्हारे बगल में। हाँ, बगल के लिए हम यूज़ करते हैं बाय। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, इन तीनों के जगह हम यूज़ कर सकते हैं बाय। हम यूज़ करते थे ना नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड। इसके बाद हम देखते हैं बाय यूज़ करते हैं तक के लिए या विद टाइम, जब मतलब समय तक के लिए, इस समय तक हम इस चीज़ को करते हैं। और उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बाय की। जैसे कि आई गो टू जिम बाय 8 PM, मैं 8 बजे तक जिम जाता हूँ। शी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक काम इसको कंप्लीट करेंगे या ख़त्म करेंगे। आई विल लीव बाय 6 o'clock, हम 6 बजे तक जाएंगे या 6 बजे तक हम निकलेंगे। उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बाय के, समय तक के लिए। हाँ, तक के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बाय के, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन विद कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। विद से के लिए या के द्वारा के लिए, जब हम कोई भी चीज़, कोई भी काम परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ के थ्रू, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन विद की। जैसे कि ही किल्ड द कैट विद अ स्टोन, उसने पत्थर के ज़रिए बिल्ली को मारा। दौरा या पत्थर के द्वारा, पत्थर से मारा गया। आई एम राइटिंग विद अ ब्लैक पेन, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। ही इज़ ईटिंग राइस विद अ स्पून, वो स्पून से, चम्मच से चावल खा रहा है। किसी चीज़ के द्वारा जब हम कोई चीज़ या कोई काम करते हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं विद, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा यूसेज विद के साथ। विद हम यूज़ करते हैं या के साथ। जैसे कि अकम्पनी अ पर्सन या और थिंग या एब्स्ट्रैक्ट, या किसी चीज़ के साथ अगर जब कोई चीज़ है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन विद की। जैसे कि यू लिव विथ ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी से जीते हो। ही विल बी विथ यू, वो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आई एम ऑलवेज विथ यू विद जावेद, हम हमेशा जावेद के साथ है। जब किसी के साथ के लिए हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम भी हम यूज़ करते हैं विथ, ये चीज़ याद रखना। के साथ, हाँ, किसी के साथ, के साथ के लिए हम यूज़ करते हैं विथ प्रीपोजिशन, ये चीज़ याद रखना। जब हम किसी आदमी के साथ हो। तो हम देखते हैं प्रीपोजिशन अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। बीनीथ हो गया नीचे और अंडरनीथ का मतलब किसी के नीचे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे अंडर को। अंडर का मतलब होते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच इट। अंडर हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी टच नहीं हो पूरी तरह, उस टाइम हम यूज़ करते हैं अंडर। जैसे कि कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं पिक्चर्स के साथ, उनको देख के हम बताएंगे। जैसे कि अली इज़ हिडन अंडर द बेड, अली बेड के नीचे छुप के हैं, लेकिन ये दोनों टच नहीं है, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे अंडर। अली इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, अली दरख्त के नीचे बैठा है, यहाँ पे भी देख लेना ये टच नहीं है पूरी तरह, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे अंडर। शी वॉज अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिया है ना, यहाँ पे कुछ कोई आदमी ब्रिज के नीचे देख रहा है, इसलिए यूज़ किया है अंडर। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन या रिलेटिव प्रीपोजिशंस के कुछ रिलेटिव प्रीपोजिशंस हम देखते हैं। जैसे कि अंडर मैंने पहले आपको बताया, बीनीथ या अंडरनीथ, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव, बिलो एंड बिटवीन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बीनीथ और अंडरनीथ। बीनीथ और अंडरनीथ हम तब यूज़ करते हैं किसी के नीचे पर छूते हुए हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच इट में हो, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बीनीथ और अंडरनीथ। जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो, मोबाइल ताकिया के नीचे है, यहाँ पे टच किया हुआ है ना दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बीनीथ और अंडरनीथ। योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस, तुम्हारा हाउस हमारा हाउस के नीचे है, वो भी टच किए हुए हैं, तब हम यूज़ किए हैं यहाँ पे बीनीथ।
लेटर इज़ अंडरनीथ द बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे हमने यूज़ किया अंडरनीथ, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन एबो। एबो हम यूज़ करते हैं ऊपर के लिए। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। जैसे कि हिज आइज़ वेर एबो वाटर, उसकी आंखें वाटर से ऊपर थे। शी इज़ रेंटेड अ रूम एबो अ शॉप, वो रूम रेंट किराए का रूम लिया है शॉप के ऊपर जी। इसके बाद हम देखते हैं बिलो। बिलो हम यूज़ करते हैं नीचे के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, आई स्कोर्ड बिलो 60% इन 10th क्लास, मैंने 60% से भी कम मार्क्स हासिल किए हैं 10वीं में। माई नेम इज़ बिलो अलीस, मेरा नेम अली के नाम से नीचे है। हिज लेवल इज़ बिलो यूवर्स, उसका लेवल आपके लेवल से नीचे है, कम है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बिलो। पता चल गया ना, बिलो नीचे के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन, अमंग और अमंग्स, इन तीनों में क्या फ़र्क है। बिटवीन को हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों के दरमियान, अमंग हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों से ज़्यादा, लेकिन उसमें हमें मुअय्यन हो कि इतने लोग हैं, इतने हैं। अमंग्स हम यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा, लेकिन हमें मुअय्यन नहीं है कितना है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे कि ही इज़ बिटवीन अली एंड जाकिर, वो अली और जाकिर के बीच में है। आई कैप द फ़ोन बिटवीन द टू बुक्स, मैंने फ़ोन को दो किताब के बीच में रखा है। आई वॉज अमोंग 30 पीपल्स, में 30 लोगों के बीच में था। अमोंग, अ मैन इज़ अमोंग्स द क्राउड, वो आदमी क्राउड के बीच में था। अमोंग्स या दरमियान था। यहाँ पे क्राउड, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना कितने लोग हैं। ऊपर देखो यहाँ पे अमोंग यूज़ किया, यहाँ पे मेंशन किया 30 पीपल्स, ये चीज़ याद रखना। दो से ज़्यादा जब उसकी हमें तादाद मुअय्यन हो तो तब हम यूज़ करते हैं अमोंग। जब क्राउड के बीच में हमें मुअय्यन नहीं हो, दो से ज़्यादा है लेकिन मुअय्यन नहीं है कि कितने लोग हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अमोंग्स की, ये चीज़ याद रखना। बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों के बीच में, अगर कोई चीज़ हो दो चीज़ों के बीच, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बिटवीन। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन एक्सेप्ट और बिसाइड। एक्सेप्ट हम यूज़ करते हैं सिवाय या के अलावा, और बिसाइड यूज़ करते हैं इसके अलावा। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, जैसे कि एक्सेप्ट एप्पल, एप्पल के अलावा, एक्सेप्ट एप्पल जब एप्पल नहीं है। आई हैव मोबाइल्स मैनी कंपनीज, एप्पल्स के अलावा तो मेरे पास बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल्स हैं, लेकिन एप्पल्स का नहीं है। उसी को हम बिसाइड में यूज़ करते हैं, जैसे कि बिसाइड्स एप्पल, एप्पल के अलावा, ये तो है मेरे पास, इसके अलावा आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज़, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल हैं मेरे पास। ये चीज़ याद रखना बिसाइड और एक्सेप्ट की यूसेज। जैसे कि द होल क्लास इज़ गोइंग एक्सेप्ट जावेद, पूरे क्लास जा रहे हैं जावेद के अलावा, जावेद को छोड़ के। इसको हम यूज़ करते हैं बिसाइड्स में। बिसाइड्स द क्लास जावेद इज़ आल्सो गोइंग, पूरे क्लास के अलावा जावेद भी आ रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए। ये चीज़ याद रखना, बिसाइड इसके अलावा, ये चीज़ है इसके अलावा और, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अप एंड डाउन के। अब हम यूज़ करते हैं ऊपर के लिए, डाउन हम यूज़ करते हैं नीचे के लिए। जैसे कि वाटर लेवल इज़ राइजिंग अप, वाटर लेवल क्या हो रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन, वाटर लेवल नीचे की तरह जा रहे हैं। प्राइस और राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रहे हैं। प्राइस और फॉलिंग डाउन, कीमतें गिर रहे हैं। यह चीज़ याद रखना, इस तो सैम्पल ही है। इसके बाद हम देखते हैं अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। विद एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छी तरह समझाएंगे, जैसे कि आई एम गोइंग डाउनवर्ड, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अपवर्ड, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। बैलून वेंट अपवर्ड, गुब्बारे ऊपर की तरफ गए। ही लुकेड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ देखे। थ्रो द स्टोन अपवर्ड, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड,
पत्थर को नीचे की ओर फेंका। बस ये चीज़ याद रखना है। अपवर्ड्स हो गया ऊपर की ओर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, इसके थ्रू भी आपको समझा है। सैम्पल है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा फोकस करना है। इसके बाद हम देखते हैं ऑफ। ऑफ यूज़ करते हैं का, उर्दू में उसको कहते हैं का। यहाँ पर रिलेशंस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ के। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ही इज़ द ब्रदर ऑफ अली। यहाँ पे क्या दिखाते हैं, रिलेशंस ब्रदर्स की, अली। ही इज़ द सन ऑफ जावेद, यहाँ पे भी रिलेशन दिखा रहे हैं जावेद और सन के बीच में। शी इज़ द वाइफ ऑफ काजिम, यहाँ पे भी रिलेशन दिखा रहे हैं। दिस चेयर इज़ ऑफ योर शॉप, ये चेयर आपके दुकान का है। रिलेशन दिखा रहे हैं ना, और रिलेशंस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ के। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन अबाउट और अगो को। अबाउट हम यूज़ करते हैं के बारे में, या किसी के बारे में जब हम कुछ कहते हैं तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं अबाउट। अगो पहले के लिए या समय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात नहीं करना। मॉम नोज अबाउट मी, मॉम जानते हैं मेरे बारे में। इसके बाद हम एक दो सेंटेंस देखते हैं अगो के। जैसे कि आई वॉज हियर 4 years अगो, मैं यहाँ था 4 साल पहले। पापा हैड कम 6 days अगो, पापा आए थे 6 दिन पहले। और अगो के जगह हम यूज़ करते हैं बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट यूसेज जो है अगो है, ये ठीक है। अगो बिल्कुल बिफोर से, बिफोर का भी हम आपको बताएंगे। अगर हम बिफोर यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि आई वॉज हियर बिफोर 4 years, बिफोर को पहले लगाना है, इसके बाद हमें ईयर्स को दिखाना है। जैसे कि पापा हैड कम बिफोर 6 days, अगो को लास्ट में यूज़ करते हैं, बिफोर को पहले यूज़ करते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है ज़माना, जब अहाते के अंदर या ड्यूरेशन, किसी ड्यूरेशन के अंदर अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं या ड्यूरेशन के टाइम, उस टाइम को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन विद इन की। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, आई विल कम विद इन 5 minutes, मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। अली विल रीच विद इन 20 minutes, अली 20 मिनट के अंदर ही पहुँच रहा है। ही इज़ कमिंग विद इन 4 days, वो 4 दिनों के अंदर आ रहा है। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस विद इन की, किसके लिए, ड्यूरेशंस के लिए, ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशंस विथआउट। विथआउट का मतलब क्या होता है, के बिना या बग़ैर। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएंगे, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे कि आई एम नथिंग विथआउट यू, मैं कुछ नहीं तुम्हारे बग़ैर। विथआउट। जावेद विल नॉट गो विथआउट मी, जावेद नहीं जाएंगे हमारे बिना। वी आर अलोन विथआउट हिम, हम अकेले हैं उसके बग़ैर। वी आर अलोन विथआउट हिम। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन विथआउट के। चलो हम देखते हैं प्रीपोजिशंस आफ्टर। आफ्टर का मतलब होते हैं के बाद या किसी चीज़ के बाद, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन आफ्टर। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, ट्रेन जो है वक़्त के बाद पहुंच रहे हैं। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो उस लड़की के बाद थे। शी मैट मी आफ्टर 2 days, वो मुझसे 2 दिन के बाद मिला। आई विल कम आफ्टर यू लिव, हम आ रहे हैं आप जाने के बाद। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन बिफोर। बिफोर की यूसेज को, बिफोर का मतलब होते हैं के पहले। इसको भी हम देखते हैं विथ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, टाइम वक़्त से पहले पहुंच रहे हैं। आई विल कम बिफोर यू लिव, हम आ रहे हैं आप जाने से पहले। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो खड़े थे मुझसे पहले। ही लेफ्ट बिफोर हिज मम, वो उसके माम से पहले चले गए। इस तरह हम यूज़ करते हैं
प्रीपोजिशन बिफोर, किसके लिए, के पहले के लिए। ये चीज़ याद रखना, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी ही है, लेकिन यूसेज को थोड़ा अच्छी तरह देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू। इन चारों को वन बाय वन आपको समझाएंगे। राइट टू का यूसेज, लेफ्ट टू का यूसेज, इमीडिएट राइट टू का यूसेज। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू। राइट टू किस के लिए यूज़ करते हैं, दाईं ओर, दाईं ओर के लिए हम राइट टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके जगह हम टू द राइट ऑफ भी कह सकते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, जैसे कि ही इज़ सिटिंग राइट टू अली, वो अली के दाएं ओर बैठा है। ही इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ अली, वो अली के दाएं ओर बैठा है। इसके बाद हम देखते हैं लेफ़्ट टू का, सेम वही बाएं ओर को कहते हैं लेफ़्ट टू, या इसके जगह हम टू द लेफ़्ट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। वी आर टू द लेफ़्ट ऑफ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स के बाएं ओर बैठे हैं। ही इज़ सिटिंग लेफ़्ट टू द जाकिर, वो जाकिर के बाएं ओर बैठा है। हनीफ इज़ सिटिंग टू द हुसैन, हनीफ हुसैन के दाएं ओर बैठा है। हनीफ इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ अली, हनीफ अली के बाएं ओर बैठा है। टू द लेफ़्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, टू द लेफ़्ट ऑफ या लेफ़्ट टू द, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस में दोनों करेक्ट ही है। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन लेफ़्ट टू का। लेफ़्ट टू के जगह टू द लेफ़्ट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू द लेफ़्ट ऑफ पूरा यूज़ करना है। इसके बाद हम देखते हैं इमीडिएट राइट टू या लेफ़्ट टू। विथ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे, जैसे कि इमीडिएट का मतलब क्या होते हैं, जब आपके बगल में ही, आपके बगल में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इमीडिएट बगल में ही कौन खड़ा है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं इमीडिएट राइट टू। जैसे कि अली इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू हनीफ, अली हनीफ के बगल में ही बैठा है। अली इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ़्ट टू हनीफ, अली हनीफ के बाएं ओर बैठा है। ही वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट टू द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के दाएं ओर बैठा है। इमीडिएट का मतलब होते हैं आपके बगल में ही, आपके मिसाल के तौर बाएं ओर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे क्लोज आपके इमीडिएट राइट, उस टाइम हम यूज़ करते हैं इमीडिएट का। ये चीज़ याद रखना, इमीडिएट राइट टू या इमीडिएट लेफ़्ट टू के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशंस अलोंग और अलोंगसाइड। अलोंग यूज़ करते हैं विथ पर्सन या थिंग, और alongside from one end to the to या toward other end of something, किसके चीज़ के साथ, along with person या शख्स या thing के साथ। with example के थ्रू हम समझाएंगे, जैसे कि will you come alone, क्या आप आएंगे साथ। there is a route along the river, या यहाँ रिवर के साथ साथ रोड भी है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थिंग की बात हो रहे हैं। देयर इज़ अ रोड अलोंगसाइड द रिवर, यहाँ पे रोड के, रिवर के बगल में रोड भी है। माई ऑफिस इज़ अलोंग द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के बगल में ही, साइड में ही या किनारे में ही हमारा ऑफिस है। इस तरह हम यूज़ करते हैं अलोंग और अलोंगसाइड, किसके लिए, बगल के लिए। विद अ पर्सन या किसी के साथ साथ जब आप कोई चीज़ होते हैं तो हम यूज़ करते हैं अलोंग और अलोंगसाइड। अलोंग यूज़ करते हैं विद पर्सन्स और थिंग या उसके साथ हो, और अलोंगसाइड हम यूज़ करते हैं फॉर वन इंट या किसी किनारे के साथ साथ और कोई चीज़ हो तो हम यूज़ कर सकते हैं अलोंगसाइड। ये चीज़ याद रखना, अलोंग और अलोंगसाइड की डिफरेंस को। अलोंग यूज़ करते हैं विद पर्सन्स और थिंग्स के साथ, ये उसके साथ साथ हो कोई और चीज़, और अलोंगसाइड उसके किनारे के साथ साथ। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होते हैं के पर या के आगे, और अक्रॉस का मतलब होते हैं के पर। बियॉन्ड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ देख नहीं रहे हो, उस टाइम हम यूज़ करते हैं बियॉन्ड। जैसे कि देयर इज़ अ मॉस्क बियॉन्ड दिस माउंटेन, यहाँ एक मस्जिद है इस माउंटेन के
पीछे बियॉन्ड हमने यूज़ किया, हमें तो देख तो नहीं रहा है ना, और इस टाइम हम यूज़ करते हैं बियॉन्ड का। जो चीज़ हमें देख नहीं रहा है, हम यूज़ करते हैं उस टाइम बियॉन्ड। व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट रिवर? इस रिवर के किनारे या इस रिवर के पार, हाँ, इस रिवर के पार क्या चीज़ है? देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ, यहाँ कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के आगे। बियॉन्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लाइफ यहाँ पे क्या है, एक देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ। लाइफ एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हाँ, लाइफ के आगे कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अक्रॉस, के पर, ये किसी चीज़ के पार। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस दरिया को तैरते पार कर सकता हूँ। माई होम इज़ अक्रॉस द रोड, मेरा घर रोड के उस पार है। ही इज़ स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, वो रोड के किनारे खड़ा है, और या रोड के उस पार खड़े हैं। उस टाइम हम यूज़ करते हैं अक्रॉस की, ये चीज़ याद रखना। बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हम यूज़ करते हैं दौरान के लिए। जैसे कि आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वैकेशन, मैं छुट्टियों के समय दिल्ली में था। वी विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक, हम उससे मिलेंगे वक्फे के दौरान। आई वर्कड ड्यूरिंग स्टडी, मैं पढ़ाई के दौरान काम किया, मैंने पढ़ाई के दौरान काम किया। इससे हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ड्यूरिंग की, या दौरान, किसी चीज़ के दौरान उस टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ड्यूरिंग की, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया वेकेशन के टाइम, ब्रेक के टाइम और स्टडी के टाइम ड्यूरिंग। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन अपोजिट। अपोजिट का मतलब होते हैं के सामने। जैसे कि विथ एन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे। माई होम इज़ अपोजिट दैट शॉप, हमारा घर उस दुकान के अपोजिट साइड में है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वो तुम्हारे अपोजिट साइड में खड़ा है। ही डज अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, वो उसके अपोजिट साइड में है। उस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अपोजिट, के सामने के लिए हम प्रीपोजिशन अपोजिट की यूज़ करते हैं। जब किसी चीज़ के अपोजिट कोई चीज़ होते हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अपोजिट, या के सामने के लिए हम प्रीपोजिशन अपोजिट की यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होते हैं के ख़िलाफ़, या ख़िलाफ़ किया किसी चीज़ के ख़िलाफ़, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट की। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अ मैन कैन नॉट बी अगेंस्ट मी, वो आदमी मेरे ख़िलाफ़ नहीं जा सकता है। ही इज़ प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, वो उसको भटका रहा है मेरे ख़िलाफ़। यहाँ पे हमने यूज़ किया अगेंस्ट, किसके लिए यूज़ करते हैं ना, ख़िलाफ़ के लिए। ये आदमी क्या कर रहे हैं, उसको भटका रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, अगेंस्ट। आर यू अगेंस्ट मी, क्या तुम मेरे ख़िलाफ़ हो। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस अगेंस्ट की। बस ये चीज़ याद रखना, अगेंस्ट हम इसे यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ख़िलाफ़ के लिए। किसी चीज़ के ख़िलाफ़ में जब हम अगेंस्ट में खड़ा होते हैं ना, और उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट की, और उर्दू में इसका मीनिंग है ख़िलाफ़। सैम्पल है इसका भी यूसेज। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बना जगह को छोड़ने को हम उस समय हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन आउट ऑफ, जगह को छोड़ना। जैसे कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर छोड़ रहा हूँ या जा रहा हूँ घर से। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली छोड़ चुका है या दिल्ली से जा चुका है। अली स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, अली ने स्कोर 90% मार्क्स स्कोर किया, कितने में से, 100 में से। 100 में से 100 को छोड़ के कितने उसने स्कोर किया है, 90। इस चीज़ को, किसी चीज़ को छोड़ के, हाँ,
उस समय हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन आउट ऑफ के। ये चीज़ याद रखना सिंपल है। प्रीपोजिशन आउट ऑफ यूज़ हम करते हैं जब किसी चीज़ को छोड़ के, या मिसाल के तौर पर यहाँ से या इसके अलावा, आउट ऑफ दिस या इतने में से इतना, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन आउट ऑफ के। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन थ्रू। प्रीपोजिशन थ्रू का मतलब होते हैं से या आर पार, या किसी चीज़ के थ्रू जब हम कोई चीज़ देखता है उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन थ्रू की। जैसे कि वी वेंट थ्रू एन अंडरपास, हम टनल के अंदर से गए या सुरंग के अंदर से गए, अंडरपास। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, जब मैं गुज़र रहे थे गली से, थ्रू। आई कैन सी थ्रू द विंडो, हम विंडो से देख सकते थे या देख सकते हैं। ही saw me थ्रू दिस होल, उसने मुझे इस होल के थ्रू देखा। किसी चीज़ को आर पार देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, हाँ, देखने के लिए जब कोई चीज़ आर पार हम देख सकते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं थ्रू की। या किसी चीज़ के आर पार हम जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, उस टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन थ्रू की। जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरपास यूज़ किया है थ्रू, ये जैसे कि विंडो थ्रू हमने यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे होल हमने यूज़ किया ना, थ्रू दिस होल। इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन थ्रू के। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन थ्रू आउट और अराउंड। थ्रू आउट का मतलब होते हैं सारा या पूरा, अराउंड का मतलब होते हैं चारों ओर। देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि ही वर्केड थ्रू आउट द नाइट, उसने पूरी रात काम किया, या वी वर्केड थ्रू आउट द नाइट, हमने पूरी रात काम किया। आई विल लव माई मॉम एंड डैड थ्रू आउट द लाइफ, मैं अपने माम और डैड को पूरी ज़िंदगी प्यार करूँगी। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है। अराउंड हमने यूज़ किया, यहाँ पे याद रखना प्रीपोजिशन अराउंड, चारों ओर। यू स्टिक अराउंड, आई मे नीड यू, तुम यहाँ आसपास रहना या यहाँ इर्द गिर्द रहना। आई मे नीड यू, मुझे तुम्हारा ज़रूरत है। इसमें हमने यूज़ किया अराउंड, चारों ओर के लिए हम यूज़ करते हैं अराउंड। प्रीपोजिशन अप टू को यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए, तक के लिए। इनकी तीन मुझे डिफरेंट जगह पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि विद डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम, और दूसरा चॉइस के लिए, और तीसरा फिट फॉर के लिए। हम कुछ सेंटेंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाया है। आई रन अप टू 7 किलोमीटर, मैं 7 किलोमीटर तक दौड़ता है। ही वेंट अप टू दिल्ली, वो दिल्ली तक गए। ही वॉचड टेलीविजन अप टू 3 PM, उसने 3 बजे तक टीवी देखे। यहाँ पे हमने वक़्त को शो किया है और प्लेस को शो किया है अप टू को यूज़ करके। इसके बाद हम देखेंगे चॉइस और फिट फॉर के लिए कुछ सेंटेंस बना के देखेंगे, और इनको कैसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। चॉइस के लिए हम अप टू को कैसे यूज़ करते हैं, और फिट फॉर के लिए हम प्रीपोजिशन अप टू को कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे या समझाएंगे। जैसे कि हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, लाइक आई एम हियर अप टू मंडे, यहाँ पे भी क्या शो कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। आई वॉज देयर अप टू जुलाई, मैं वहाँ था कब तक, जुलाई तक, यहाँ पे भी टाइम को शो कर रहे हैं। और एक दो सेंटेंस हम देखते हैं चॉइस के रिलेटेड, जैसे कि इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ये आप पर निर्भर करते हैं आप जाएं या ना जाएं, ये है चॉइस के लिए। दूसरा सेंटेंस है इट्स ऑल अप टू यू, ये आप पर है, ये आप पर निर्भर करते हैं। ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, वो इस जॉब के काबिल नहीं है, ये है फिट फॉर का सेंटेंस। फिट फॉर के लिए हम यूज़ करते हैं अप टू। और दूसरा सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे बनाया है, हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, उसका परफॉर्मेंस जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं है। हम देखते हैं दूसरा प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय। इन तीनों के बारे में मैंने बाय के
बाय प्रीपोजिशन की जो यूसेज आपको बताया था उस टाइम भी बताया है मैं, लेकिन आज हम इन चारों को वन बाय वन देखेंगे कुछ सेंटेंस फ्रेम करके कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि बगल के लिए हम यूज़ करते हैं ये चारों, जैसे कि ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हुसैन, वो हुसैन के बगल में बैठा है। नेक्स्ट टू यूज़ किया इस सेंटेंस में। जैसे कि ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट अली, वो अली के बगल में बैठा है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एडजेसेंट। और दूसरे सेंटेंस में हमने यूज़ किया है शी इज़ सिटिंग बिसाइड अली। ये सभी का मीनिंग एक ही है, बगल के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिसाइड हमने यहाँ पे यूज़ किया। और दूसरा सेंटेंस जो है ही इज़ सिटिंग बाय तालिब, वो तालिब के बगल में बैठा है। ये हमने यूज़ किया है बाय, किस चीज़ को डिनोट करने के लिए, बगल को मुझे बताने के लिए। हनीफ इज़ सिटिंग बिसाइड जावेद, हनीफ जावेद के बगल में बैठा हुआ है। ये चारों का यूसेज सेम है, आप सेम एक ही को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट टू यूज़ किया, हर जगह नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबों के जगह हम बाय का ही यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? बगल के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सभी चारों का चारों नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय, ये सभी ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन अहेड ऑफ। अहेड ऑफ यूज़ करते हैं आगे के लिए, बिहाइंड पीछे के लिए, और इन फ्रंट ऑफ का हम यूज़ करते हैं के साथ या फेस टू फेस। जब कोई चीज़ फेस टू फेस होते हैं हम, या कोई और दूसरा बंदा हो फेस टू फेस अगर हो, तो इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं। इनको हम सेंटेंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अली इज़ सिटिंग अहेड ऑफ जाकिर, अली जाकिर से आगे खड़ा था या खड़ा है। जावेद इज़ सिटिंग बिहाइंड मोहम्मद, जावेद मोहम्मद के पीछे खड़ा है या बैक साइड में जब खड़ा होते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं बिहाइंड। किसी चीज़ अगर आपके पीछे या बैक साइड जब खड़ा होते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं बिहाइंड। ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ करीम, वो करीम के सामने खड़ा है। ही इज़ स्टैंडिंग बिफोर हनीफ, वो हनीफ से पहले खड़ा है। इस तरह हम यूज़ करते हैं इनकी। देखते हैं हम प्रीपोजिशन टिल और अनटिल की यूसेज। टिल और अनटिल हम यूज़ करते हैं समय के साथ, तक के लिए हम यूज़ करते हैं टिल और अनटिल। इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। देखते हैं हम कुछ सेंटेंस फ्रेम करके कैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि आई वॉज देयर अनटिल या टिल, इन दोनों में से एक को यूज़ कर सकते हैं। अनटिल या टिल 2009 में, यहाँ 2009 तक था। आई वॉज देयर टिल जनवरी में, यहाँ पे जनवरी तक था। यहाँ पे हमने यूज़ किया है टिल। इन दोनों का मीनिंग सेम है, टिल और अनटिल। जैसे कि और एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है आई एम हियर टिल मंडे, मैं मंडे तक यहाँ हूँ। ही वॉज ऑफ होम टिल 5, वो 5 बजे तक घर पर था। इस तरह हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में प्रीपोजिशन टिल और अनटिल। किसके लिए? समय के साथ, तक के लिए हम यूज़ करते हैं। Thank you so much for watching this video. Keep learning and always be happy in your life and enjoy your life. And always keep smiling in your face. Thank you so much.